एक प्रसंग और आता है भगवान के राम के जन्म लेने का कि जलंधर नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था, उसकी पत्नी थी वृंदा। बंधुओं, वृंदा जो थी वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। ये जितनी सुशीला थी उतना ही इसका जो पति था जलंधर, वह बहुत दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति था। कहा जाए तो राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति था, चाहूं और उसका बड़ा आतंक था। और इसके आतंक के कारण सामान्य प्रजा भी बहुत दुखी थी, परंतु कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, क्योंकि इसकी पत्नी का पातिव्रत्य जो था उसका इतना बड़ा प्रताप इसके पास था कि कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। अब बंधुओं, चारों ओर सबको बड़ा दुख था, तो सबने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान जलंधर से सबकी रक्षा करने के लिए जलंधर का रूप धारण करके आते हैं। बंधुओं, यहां बड़ी सुंदर सी एक चर्चा का जन्म होता है कि जलंधर का रूप लेकर के भगवान आए और उन्होंने वृंदा का पातिव्रत खंडित किया। क्या ऐसा करके भगवान ने पाप नहीं किया? क्योंकि किसी स्त्री के शील को नष्ट करना ये तो भगवान को शोभा नहीं देता। और भगवान ने ऐसा से 2 बार है जहां मन में संशय पैदा होता है कि ये तो भगवान का आचरण नहीं हो सकता। एक तो जब इंद्रजीत ने निकुंभला यज्ञ किया था, तब भगवान ने उस यज्ञ को भी भंग कर दिया था। और जब भगवान ने वृंदा का पातिव्रत्य व्रत खंडित किया, तो यहां चर्चा आती है कि क्या भगवान ने ये मर्यादित चित्त आचरण किया? क्या यह धर्मयुक्त था? बंधु, धर्म को समझना आसान नहीं है। धर्म बहुत एक झीना सा विषय है। बात ये नहीं कि धर्म हमने कैसा धारण किया, बात ये कि किन परिस्थितियों में क्या हमको ग्रहण करना है, क्योंकि धर्म एक बहुत झीना सा विषय है। अब आप देखोगे तो महाभारत के युद्ध में कर्ण जो है वो किसका पुत्र है? सूरज का। और सूर्य क्या है? ज्ञान के प्रतीक है। और जब भगवान ने कर्ण को मारा था, तो जब वह अपने रथ से नीचे उतरा हुआ था, तो यह भी न्यायोचित नहीं था, क्योंकि जो रथ होता है वो किसका प्रतीक होता है? रथ जो होता है वो धर्म का प्रतीक होता है। लेकिन यह है ज्ञानवान व्यक्ति धर्म पर तो सवार है, परंतु सेवा किसकी कर रहा है? अंधकार की, अधर्म की, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की। सवार किस पर है? सवार है धर्म के रथ पर, और स्वयं क्या है? ज्ञान का प्रतीक। लेकिन सेवा किसकी कर रहा है? दुर्योधन की, यानी कि अज्ञान की, अंधकार की। अब जिस समय अर्जुन का कर्ण के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था, तैसे ही अर्जुन का जो रथ का चक्का था वो कीचड़ में धंस गया। जब कीचड़ में धंसा तो कर्ण उस चाक को निकालने के लिए जब नीचे उतर के आए, तैसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन वाहन छोड़ो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो अधर्म है, निहत्थे व्यक्ति के ऊपर वाहन नहीं छोड़ा जाता, इसलिए मैं कर्ण के ऊपर वाहन नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन, धर्म और अधर्म का ज्ञान तुम मुझे मत सिखाओ। गीता का यदि तुम कहोगे तो दोबारा तुम्हें मैं उपदेश कर दूंगा, अभी तो मैं तुमसे जो कहता हूं तुम वह सुनो। और वह तुम सुनो तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा सर्वोपरि मान करके निहत्थे उस धनुष, वो उस रथ के चाक को निकालते समय कर्ण के ऊपर उस बाण को छोड़ दिया। जैसे ही कर्ण के ऊपर बाण को छोड़ा है, तैसे ही कर्ण कहने लगे धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई।
धर्म की रक्षा हेतु तो धर्म की स्थापना के लिए आपने अवतार लिया और मारे मोह व्याध की नहीं। जैसे कोई एक किसी शिकार को वाण मार देता है व्याघ्र को, ऐसे आपने मुझे वाण मार दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ण, मुझे धर्म और अधर्म का पाठ मत सिखाओ। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था जब भरी द्यूत सभा के अंदर पांडवों को तुमने पराजित किया था। उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था जब भीम को लड्डू में जहर मिला करके मारने का षड्यंत्र किया गया था। उस समय तुम्हारा वह ज्ञान कहाँ चला गया था, वह धर्म कहाँ चला गया था जब भरी द्यूत सभा में द्रौपदी के लाज को लूटा जा रहा था। उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था जब लाक्षागृह को में जलाकर के पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा था। और तब भी तुमको लाज नहीं आई थी जब सारे कौरवों ने मिलकर के एक छोटे से अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मारा था। और आज तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रहे हो। इसलिए कहने का अभिप्राय इतना ही है कि धर्म कहाँ अधर्म बन जाए और कहाँ अधर्म धर्म बन जाए, ये तब तक नहीं जान सकते जब तक आप धर्म के मर्म को नहीं समझोगे। कोई गाय निकल के जा रही हो, पीछे कसाई पड़ा हो, कसाई आपसे पूछे आपने गाय को जाते हुए देखा क्या? अब आप कह दो कि हाँ हमने देखा, दाहिनी ओर मुड़ी थी। तो आपने क्या कर दिया? सत्य तो बोला पर आपने पाप कर दिया, क्योंकि आपने कसाई को गाय का पता बता दिया। या सत्य तो बोला परंतु ये क्या किया? अधर्म पाप किया, क्योंकि आपने निर्दोष गाय को कटने के लिए विवश कर दिया। तो धर्म कहाँ है? अभी मैं किसी को मार दूं तो मुझे कानून की तरफ से फांसी की सजा होगी, क्योंकि मैंने किसी की हत्या कर दी। लेकिन यही आप भारत की सीमा पर हो और आप विधर्मी को मारें तो आपको फांसी की सजा नहीं होगी, आपको जो है पुरस्कार प्राप्त होगा, क्योंकि आपने विधर्मियों को मारा, आपने शत्रुओं को मारा। इसलिए कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म है? मारना तो एक ही जैसा है, किसी को मारना एक ही जैसा है, लेकिन किसको कहाँ किन परिस्थितियों में मारा यह उस पर निर्भर करता है। कई बार हम लकीर के फकीर बन जाते हैं। हाँ? लकीर के फकीर, किसी ने आपसे कह दिया कि ऐसा करना है, बस आप उस पर चलना प्रारंभ कर देते हो। पर यह भी तो विवेक होना चाहिए ना कि कब हमको कहाँ कैसा आचरण करना है। बंधुओं, जूनागढ़ गुजरात में महमूद गजनबी जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको, तब इनके पैर भारत में नहीं जमे थे। तो महमूद गजनबी जानता था कि भारत के लोग जो हैं वो बड़े धर्मपरायण होते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वो किसी गौ के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। तो महमूद गजनबी ने क्या किया था? गायों को आगे रख करके युद्ध किया था। भारतीय हिंदू फौज ने गायों को जब देखा तो उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए और उनकी सेना को परास्त करके महमूद गजनबी ने भारत पर शासन किया। और उन्हीं गायों का रक्त सोमनाथ के मंदिर पे चढ़ा, जिसका पाप आज तक हम झेल रहे हैं। यदि हमने धर्म के मर्म को समझा होता, कुछ गायों के बदले यदि हमारी भावना ये होती कि देश को सुरक्षित रखना है, तो स्थितियां कुछ और हो जाती, परिस्थितियां कुछ और हो जाती। कहने का भाव इतना है कि धर्म एक ऐसा विषय है, उसको समझने के लिए आपके पास विवेक की आवश्यकता होती है। बचपन में माता पिता बहुत कुछ ज्ञान देते हैं कि विद्यालय से पढ़ के आओ तो इधर उधर नहीं जाना, सीधे घर आना। कोई तुम्हें रास्ते में कितना भी लालच दे, परंतु तुम किसी से कुछ नहीं लेना। किसी का सोना भी पड़ा हो तब भी तुम उस पर दृष्टि मत डालना। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। यही तो बचपन में माता पिता संस्कार देते हैं। और होता यही है कि बचपन में माता पिता ने सिखाया तो मन में गांठ बन जाते कि नहीं, वो हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। अब उन्होंने आपको शिक्षा दे दी, वो पीछे पीछे आपके सीसीटीवी कैमरा बन के घूमेंगे तो नहीं ना, संस्कार दे दिए। अब उनके विवेक बुद्धि से हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो हम पर निर्भर करता है ना।